जय हिंद दोस्तों, कैसे लोग उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी सीटेट दिसंबर 2025 के एग्जाम में आज हम करने वाले हैं सस्टेन सामाजिक विज्ञान की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल करने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2011 से 2024 तक के हैं। छपने वाले क्वेश्चन है एग्जाम में, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? प्राकृति, ब्राह्मी, पाली, संस्कृत। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वेद में मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? यह रचा गया था संस्कृत भाषा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, संस्कृत भाषा। ऋग्वेद मूल रूप से संस्कृत भाषा में रची गई थी। ऋग्वेद को अभी भी एक जीवित परंपरा द्वारा सम्मानित सबसे पुराने धार्मिक ग्रंथों में से एक ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10 मंडल हैं। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त हैं, इंपॉर्टेंट है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मगध महाजनपद के पहले शासक थे? अजातशत्रु, महावीर, प्रसेनजीत, बिंबिसार। कौन सा ऑप्शन राइट है? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे? बिंबिसार। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, बिंबिसार। बिंबिसार द्वारा हर्यक वंश की स्थापना की गई थी। बिंबिसार द्वारा हर्यक वंश की स्थापना की गई। हर्यक वंश की स्थापना मगध में की गई थी। मगध दक्षिण बिहार में स्थित था तथा इसकी राजधानी राजगिरी थी। मगध की राजधानी क्या हुआ करती थी? राजगिरी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म त्रिरत्नों में से नहीं है? संघ, बुद्ध, धम्म, अहिंसा। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है? तो वह है अहिंसा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, अहिंसा। अहिंसा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ हैं। बौद्ध धर्म इन्हीं पर आधारित है और बुद्ध की शिक्षाओं को धम्म कहते हैं। संपूर्ण बौद्ध धर्म धम्म पर ही आधारित है। संपूर्ण बौद्ध धर्म धम्म पर ही आधारित है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? विधानसभा के सदस्य यानी विधायक, विधानसभा निर्वाचित क्षेत्रों के मतदाता, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, लोकसभा सदस्य। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? विधानसभा के सदस्य यानी विधायक। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, विधानसभा के सदस्य यानी विधायक। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्य यानी विधायक करते हैं। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अर्थात विधायक इस चुनाव में हिस्सा लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया है? संसदीय और संघीय, संसदीय और एकात्मक, राष्ट्रपति और संघीय, राष्ट्रपति और एकात्मक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन जो पूछा गया था 2022 में, शिफ्ट वाइज एग्जाम हुए थे, उस समय पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था?
संसदीय और संघीय। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, संसदीय और संघीय। भारत में संसदीय और शासन प्रणाली है और संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारत के संविधान में अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का एक संघ होगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, संसदीय और संघीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? 74, 48, 84 या 47? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? तो वह है 84। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 84। संविधान के अनुच्छेद 46 में यह प्रावधान है कि कमजोर वर्गों में शैक्षणिक और आर्थिक हितों एवं सभी प्रकार के शोषण से संरक्षित करेगा। 84 सीटें जो हैं आरक्षित की गई हैं संसदीय निर्वाचन क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, संविधान से क्वेश्चन है, जो कि संविधान से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेट के एग्जाम में। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है? समानता का अधिकार। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद किसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है? तो वह है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में यह वर्णित है अस्पृश्यता का अंत। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह है अनुच्छेद 32 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। स्वतंत्रता का अधिकार यह अनुच्छेद 19 से 22 में है। अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार यह है अनुच्छेद 23 से 24 में। अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णित है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की आज़ादी का अधिकार। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार अब नहीं है? पहले यह मौलिक अधिकार हुआ करता था, वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं है। तो वह संपत्ति का अधिकार। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, संपत्ति का अधिकार अब यह मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार यह कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार है और इसको रखा गया है अनुच्छेद 300 का में। अनुच्छेद 300 ए में यानी का में रखा गया है संपत्ति के अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार इसका वर्णन है अनुच्छेद 23 से 24 में। अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध का अधिकार। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता डेड डैश के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है? वंश, शारीरिक विकलांगता, लिंग या जाति। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अस्पृश्यता डेड डैश के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है? जाति के आधार पर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, जाति के आधार पर। अस्पृश्यता जाति के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। एक विशेष जाति या वर्ग के व्यक्ति को निम्न जाति में जन्म लेने या उस निचली जाति समूह के संबंध रखने के कारण उस समूह से निचले स्तर को कार्यों को कराकर भेदभाव किया जाता था। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है?
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो वह है राज्यपाल। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, राज्यपाल। मुख्यमंत्री को राज्यपाल नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 163 के अंतर्गत की जाती है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो वह है राष्ट्रपति। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत का संविधान संघात्मक है। इसमें संघ तथा राज्यों के शासन के संबंध में प्रावधान किया गया है और राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करते हैं अनुच्छेद 155 के तहत। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? संसद और विधायक, मंत्रियों की परिषद, मुख्यमंत्री, सांसद, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? क्वेश्चन यहाँ भी पूछा गया है 2018 में। सांसद द्वारा की जाती है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, सांसद। प्रधानमंत्री का चुनाव सांसद करते हैं। प्रधानमंत्रियों को लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक माना जाता है? तो वह है राष्ट्रपति। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, राष्ट्रपति। भारत के संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। फोर्थ ऑप्शन ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक माना जाता है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है राज्य का पहला नागरिक, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, गृह मंत्री, राज्यपाल, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक माना जाता है? तो वह है राज्यपाल। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, राज्यपाल। क्वेश्चन पूछा था भारत को पहला नागरिक माना जाता है राष्ट्रपति को, लेकिन राज्य का पहला नागरिक माना जाता है राज्यपाल को। भारत में राज्य का पहला नागरिक राज्यपाल को कहा जाता है। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है 17वीं, 13वीं, 14वीं या 15वीं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वर्तमान लोकसभा यहाँ पर 2014 क्वेश्चन यह जो पूछा गया था, या क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था और क्वेश्चन यह 2025 में पूछे जाने की संभावना है। तो इस समय जो लोकसभा चल रही है वर्तमान में 17वीं लोकसभा, लेकिन जब यह क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में तो इस समय चल रही थी 16वीं लोकसभा। 16वीं लोकसभा चल रही थी जब क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है 17वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, प्रतिभा पाटिल, एम वेंकैया नायडू। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है एसएसटी में। तो भारत में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, या 15वीं क्रम की राष्ट्रपति हैं, या जो हैं 15वीं क्रम की राष्ट्रपति हैं, 15वीं क्रम की राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया? नागरिकों के अधिकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, सरकार का ढांचा, राजनीतिक दलों के नाम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत में संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो वह है राजनीतिक दलों के नाम। राजनीतिक दलों के नाम का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। और भारतीय संविधान के अनुसार भारत में संघीय व्यवस्था है, कभी भी दलों को बनाया जा सकता है, कभी भी बिगाड़ा जा सकता है, इसलिए संविधान में इसका उल्लेख नहीं है राजनीतिक दलों के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामित करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। कौन सा ऑप्शन राइट है? राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? तो वह है राष्ट्रपति। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, राष्ट्रपति। राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। राज्यसभा भारतीय संसद की ऊपरी सदन है या एक अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन या ऊपरी सदन, या ऊपरी सदन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे। साथ में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। और 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में संविधान लागू हुआ था। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ पूरे देश में। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी पट्टभी सीतारमैया, टी कृष्णमाचारी। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? तो यहाँ से क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। सी राजगोपालाचारी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सी राजगोपालाचारी। ये मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे।
सी राजगोपालाचारी वकील थे, साथ में लेखक, राजनीतिक और दार्शनिक भी थे। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सी राजगोपालाचारी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।